हेलो एवरीबॉडी। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। तो आज मैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो होगी कंसेंट्रिक्स की तरफ से। ये जो है मल्टीनेशनल कंपनी है और इसमें जो पोजीशन निकली है वो स्पेशलिस्ट कस्टमर एक्विजिशन की है। यहाँ पे अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हर कोई जो है वो अप्लाई कर सकता है। लोकेशन जो है वो वर्क फ्रॉम होम की रहेगी, लेकिन इनका जो हायरिंग ऑफिस है वो गुरुग्राम इंडिया का है। तो यहाँ पे जो हम चेक कर लेते हैं जॉब टाइटल, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशलिस्ट इन कस्टमर एक्विजिशन। सो यहाँ पे आपका जो कस्टमर सर्विस है उसका रोल रहेगा। तो द सेल रिप्रेजेंटेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू एंड बेनिफिट्स ऑफ आवर क्लाइंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको जो है वो प्राइमरी फोकस जो है रिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स में करना है। जैसे कि जो अगर मान लो कोई भी इनका क्लाइंट है वो आपसे कोई प्रोडक्ट लेता है, तो उसको जो है आप दोबारा कैसे मना सकते हो कि आप ये जो प्रोडक्ट है इसको वो यूज़ करते रहें। तो वो आप अच्छी सर्विस जब देते हैं, अच्छा जब वो आपको कॉल करते हैं तो आप उनका अच्छा रेजोल्यूशन देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आपके रोल रहेंगे प्रोवाइड एक्यूरेट वीकली, मंथली, क्वार्टरली सेल्स फोरकास्ट, कि आपका जो है आपके एंड से कितनी जो है यहाँ पे आगे बढ़ा है काम, तो वो सारा कुछ आपको रिपोर्ट जो है वो देनी होगी वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे। मास्टरी ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज टू असेस क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। अब आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चलना होगा। तो आपको जो है प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, उसमें मास्टरी होनी चाहिए, और वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके कि कैसे वो वर्क करता है, लाइक आपने एलेक्सा जो है वो आपको दिया गया है, उसके रिगार्डिंग आपकी जॉब रहेगी, हम सपोज कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको जो एलेक्सा है उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी कि अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको कैसे जो है वो ट्रबल शूट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे सिखाई जाएंगी। एंड थर्ड इज इनिशिएट स्टेप्स टू हेल्प कस्टमर कंसर्न, रोड ब्लॉक्स प्रोहिबिटेड, सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट यूजेज। तो यहाँ पे आपको जो है कस्टमर की हेल्प करनी होगी उनके कंसर्न से, या फिर उनको क्या इशू आ रहा है जिससे कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। मैनेज एक्सटर्नल कॉम्पिटेटिव प्रेशर एंड हैंडल ऑब्जेक्शंस टू रिटेन कस्टमर और विन न्यू कस्टमर। तो आपको जो है यहाँ पे जैसे कंपटीशन तो आजकल बहुत है, तो वो जो है वो भी मेंटेन करना होगा। मतलब आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी करनी होगी और आपका जो प्रेशर है वो आप हैंडल कर सके। मैनेज हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर कॉन्टेक्ट्स थ्रू फोन और ईमेल ईच डे। सो यहाँ पे आपका जो है हाई वॉल्यूम रहेगा कस्टमर का कॉन्टेक्ट, या तो आप फोन से करेंगे या ईमेल से करेंगे, और डेली वर्क विद योर टीम एंड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ऑल इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो आपको जो है टीम के और मैनेजमेंट के साथ जो है वो भी वर्क करना होगा। जैसे कि यहाँ पे है कि आपको एक्यूरेट जो है वो डेटा देना होगा, तो ये फोरकास्ट जो आप देंगे वो टीम को ही देंगे। Undertake sale motions which might include lead qualification, lead conversion, health checks, being the voice of the customer और renewing contracts। यानी कि आपका जो भी यहाँ पे वर्क होगा तो आप एक हिसाब से कस्टमर की जो वॉइस है वो बन के जो है आगे टीम को जो है वो चीज़ें फॉरवर्ड करोगे और उनको बताओगे। तो वो चीज़ें दी गई हैं। वर्क विद अ टीम एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सेल्स मैनेजर। तो आपका जो मैनेजर होगा आपको उनको जो है रिपोर्ट करनी होगी। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंग्लिश है। जॉब जो है ये फुल टाइम रहेगी, और अगर जैसे हम सब यहाँ पे इंडिया के हैं तो हमें इसका जो है वो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट कैलिफोर्निया से है तो उनकी यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस अलग होता है। तो अभी यहाँ पे जो है हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हमारे पास जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें अपनी सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी। हमारी कंट्री, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हमारी जो सिटी है, सिटी एंड स्टेट हमने सेलेक्ट कर ली। पोस्टल कोड आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, कंट्री, फ़ोन कोड आ गया, एंड ये सब कुछ। उसके बाद आपने कहाँ से जो है इनके बारे में सुना, तो हम यहाँ पे जो है सोशल मीडिया ले लेते हैं। सोशल मीडिया में तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे यूट्यूब होगा। हमने यूट्यूब जो है वो सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो ये टिक करके बॉक्सेस पे हम आगे जो इसको फॉरवर्ड कर देंगे, तो आगे आपके पास ये आ जाएगा। तो इसमें आपको जो अपनी एजुकेशन है और जो भी आपने किया है, डिग्री वगैरह कुछ भी है, आप ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, कौन सा फील्ड है आपका स्टडी का, तो वो सारा कुछ जो है आप इसमें फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपने कब स्टार्ट की थी और ये कब जो है ख़त्म हुई है, और अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं
तो आप की जो स्टडी है ये कब तक चलेगी। यहाँ पे अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं फाइल वगैरह, तो आप यहाँ पे जो अपना रिज्यूमे होता है, कवर लेटर होता है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल जो है ऑप्शनल है, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी डिटेल्स जो हम यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। वो सारी डिटेल्स फिल आउट करते ही हमारे पास यहाँ पे जो है एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे हम आ गए। यहाँ पे है कि हम 18 ईयर से ओल्डर हैं या नहीं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे व्हाट इज़ योर फादर नेम। आप नाइट शिफ्ट जो है वो उसमें वर्क कर सकते हैं या नहीं, आपके वहाँ पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं चल रहा है आपके नाम के ऊपर, या फिर आपका कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, आप जो है यहाँ पे इंडिया में वर्क करने के लिए ऑथराइज्ड हैं या नहीं है। हैव यू एवर वर्कड इन कंसेंट्रिक्स, अगर आपने किया है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। ओके, यूएन और ईपीएफ नंबर आपका है या नहीं, तो ये जो है अगर आपने कभी पहले काम किया होगा या किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, तो उनका एक यूएन और पीएफ जिसमें कटता है ईपीएफ, वो नंबर होता है, वो यहाँ पे डालना होता है। अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पे नो करके सिंपली आगे जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये आपको कहाँ से मिली, हम वही सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लेंगे। सोशल मीडिया में हम यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर लेंगे, आप कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हैव यू एवर वर्कड विद कंसेंट्रिक्स, IBM, अगर आपने इनमें से किसी में वर्क किया है तो आप यस कर लीजिए, अगर अदरवाइज नो करके यहाँ पे कर लीजिए। आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे ये आपसे मांगेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक है या नहीं मोबाइल नंबर से, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोसेस आपने किसके लिए अप्लाई आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 जो है वो आपको दिखेंगे। एक तो है एडवाइज़र टेक्निकल सपोर्ट फॉर वॉइस, अगर आप जो है बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा है एडवाइज़र टेक्निकल सपोर्ट फॉर नॉन वॉइस, अगर आप नॉन वॉइस के लिए जो है आगे जाना चाहते हैं, यानी कि नॉन वॉइस में आपका ईमेल्स होता है, और टेक्निकल सपोर्ट में क्या होता है, जिसकी मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह जो है वो करानी होगी। फॉर एग्जांपल हमने एलेक्सा लिया है और एलेक्सा जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको जो है ट्रबल शूटिंग करवानी पड़ती है कि आप एक बार इसको स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिएगा, ऐसे टाइप की। तो आप उसमें जाना चाहते हैं, या फिर कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र है जिसमें आप उनको ये ट्रबल शूट वगैरह नहीं कराएंगे, रिटर्न एंड रिफंड के जो केसेस होते हैं उनमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो है एडवाइजरी टेक्निकल सपोर्ट जो है वो वॉइस के लिए है, नॉन वॉइस के लिए है। सेम जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी वॉइस के लिए है, नॉन वॉइस के लिए। अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेजेस आती है, लाइक फ्रेंच आती है या फिर आपको स्पेनिश आती है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र नॉन वॉइस करके कर लेती हूँ। एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो अदरवाइज आप फ्रेशर करके यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आ गई हैं। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बताया गया है कि ये जो है आपकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पे फिल आउट किए, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो सब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इनकी जस्ट प्राइवेसी नोट्स हैं, यहाँ पे हम येस करके आगे जो है इसको नेक्स्ट कर देंगे। सो जैसे ही आप आगे जो है वो फॉरवर्ड करेंगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा सबमिट करने का ऑप्शन, आपका जो रिव्यू करने के बाद। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, चेक योर ईमेल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो है ईमेल भी आ गई होगी जो आपने वहाँ पे ईमेल प्रोवाइड की थी, और वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दी जाएंगी। अब एक और जो है इसके बारे में प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक टेस्ट होता है जिसका नाम है MCAT। तो वो MCAT का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आपको टेस्ट देना होता है, आपकी वो मेल पे भी आ जाता है। इन केस अगर वो आपकी मेल पे नहीं आता है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिए MCAT टेस्ट का। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो ये ऑप्शंस हैं ये आ जाएंगे। इसमें आपको जो है अपना सब कुछ फिल आउट कर देना है, नेम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, फिर आपका आधार नंबर वेरीफाई करना है, फादर का नेम यहाँ पे डालना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है, पिन कोड, स्टेट, सिटी, आर यू 18 ईयर्स एंड ओल्ड, प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, आप कहाँ पे जो है वो बेटर रहेंगे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो अप्लाई कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू रीलोकेट,
कि अगर आपने जो है वर्क फ्रॉम होम नहीं चूज़ किया है और अगर आप वहाँ से दूर रहते हैं तो क्या आप उसको रिलोकेट कर पाएंगे या नहीं, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से पता लगा, वो सब चीज़ें जो है प्रोसेस अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आप अपना जो है वो चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जो है इसको यहाँ पे कैप्चा जो है ये फिल आउट करना है, ये वाला, और उसके बाद आपका जो असेसमेंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अभी देना है या फिर आपको बाद में देना है। और असेसमेंट जो है वो बहुत ही इजी होगा एंड वहाँ पे सिंपल इंग्लिश के जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आप वहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे बहुत सी जो है अभी जॉब ओपनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई हैं बिकॉज न्यू ईयर का जो है सीज़न आ रहा है, तो बहुत सारी जो जॉब ओपनिंग्स हैं वो निकल गई हैं और मैं जो है वो जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आया करूँगी। तो आप प्लीज़ जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी जो वीडियोस हैं वो आपको टाइमली शो हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई हैव अ ग्रेट डे।